कर रहे हैं पहला चैप्टर लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। स्ट्रेट लाइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, 2D को स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, ये दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। अब ये कैसे आता है ये तो आपको पता होगा, ये तो आसान है। उसके बाद दूसरा आता है आपका सेक्शन फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अभी हम 2D के लिए देख रहे हैं और 3D में भी सेम होता है। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है, अगर कोई लाइन ए बी है, ठीक है, मान लो इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके हैं x2 y2, और कोई पॉइंट है जो इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे पॉइंट P है और ये इसको लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 1 लैम्डा ये डिस्टेंस हो जाएगी, 2 लैम्डा ये, क्योंकि 1:2 का क्या मतलब होता है, इनके पीछे कोई वेरिएबल लगाए 1/2 होता है ना इसका मतलब। तो मतलब ये ऐसा है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, सो हम उस समथिंग को आप लैम्डा ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लैम्डा ये डिस्टेंस है, 2 लैम्डा ये डिस्टेंस है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि जो ये ऐसे लिख लो 1:2, तो जो जहाँ से डिस्टेंस है 1 है ना, यहाँ से है इस A पॉइंट से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ वाले कोऑर्डिनेट्स से, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ वाले से, तो x कोऑर्डिनेट इसका कैसे निकलेगा, P का कैसे निकलेगा, 1 इंटू x2 है ना, 1 इंटू x2 होता है। अब यहाँ पे 1 इंटू 2 में नहीं लेता हूँ, जनरली ले लेते हैं, चलिए m/n अगर है तो m हमेशा जाएगा ये वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो x कोऑर्डिनेट के लिए बस x कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए क्या, m इंटू x2 प्लस ये डिस्टेंस, देखो ये n लेमडा है, या फिर n ही ले लो, चलो n है, तो ये जो n होगा मल्टीप्लाई वो x1 के साथ, n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y के लिए क्या होगा, तो m y2 के साथ जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। देखो इसमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट क्या है, आप जहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो, जैसे ये m है, ये इतनी m अगर मान लेते हो, तो m वाला हमेशा जहाँ से आप डिस्टेंस ले रहे हो उस पॉइंट से मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ इससे होता है। देखो m x2 दिखेगा, m y2 दिखेगा, तो इसको याद करने का क्या तरीका होगा, क्योंकि x2 y2 ऐसे याद नहीं रख सकते कि m x2 प्लस n x1, ऐसे याद नहीं रखोगे। क्यों, क्योंकि x1 x2 तो कई बार बदल जाएंगे ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको दिखेगा। तो m जहाँ से आप ये डिस्टेंस ले रहे हो ना, उस कोऑर्डिनेट को छोड़ देना है। जैसे m यहाँ से ली गई है a से, पॉइंट a से, तो m जो है यहाँ दूसरे के साथ जाएगा, x2 और y2 के साथ। देख लो m x2 m y2, ऐसे ही जो n हो रहा होगा हमेशा n यहाँ जा रहा होगा x1 और y1 के साथ। देख लो n x1 n y1, x के कोऑर्डिनेट चाहिए तो बस x वालों को ले लो, जैसे m x2 प्लस n x1 m प्लस n है ना, अपॉन में तो ठीक ही है m प्लस n। ये है तुम्हारा इंटरनली डिवाइड जब कर रहा है। तो एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है, अगर एक्सटर्नली कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता हो किसी रेशियो में, अगर मान लो ए बी कोई लाइन है, ए बी कोई पॉइंट है इसके बाहर, मान लो पी पॉइंट है, वो इस लाइन को मान लो, अभी मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, 3:2 में डिवाइड करता है। तो वो कैसे करता है पता है, 3:2 मतलब 3 लैम्डा उसकी डिस्टेंस होगी पॉइंट ए से, और 2 लैम्डा होगी पॉइंट बी से। ये बात ध्यान रखने योग्य है। ये डिवाइड यहाँ अगर बोला है, देखो पॉइंट पी
डिवाइड्स लाइन ए बी इन 3:2, ये इसका आंसर है। ए बी, यहाँ पे ऑर्डर का इम्पोर्टेंस रहता है। ए पहले बोला है ना, तो ए से डिस्टेंस होगी उसकी 3, क्योंकि यहाँ 3:2 लिखा है ना, और बी से होगी 2। अगर देखो इसे उल्टा लिखा होता, अगर पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन बी ए लिखा होता, बी ए इन 3:2, तब इसकी बी से डिस्टेंस 3 होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर बी ए को 3:2 में अगर डिवाइड कर रहा होता, तो यहाँ पर आपने इस लाइन को ऐसे लेना था, फिर बी ए, ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन में ऐसे गड़बड़ होता है, ठीक है। तो बी से आपकी डिस्टेंस होगी 3 लेमडा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये डिवाइड किस तरह से कर रहा है ये देख लो, है ना। अब एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक। ये है, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, फाइंड करना है पॉइंट जो ए बी को डिवाइड करता है 2:5 में इंटरनली। तो यहाँ पे ए है, ये बी है, ए बी मान लो, कोई पॉइंट पी है जो इंटरनली डिवाइड करता है। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो ए से उसकी डिस्टेंस होगी ना 2 लेमडा, ए से डिस्टेंस होगी 2 लेमडा, मतलब ये 2 और ये 5। मैं बार बार ये लेमडा नहीं बोलूँगा, तो ऐसे समझ लो 2:5 ये है ना। ये है पॉइंट पी, आपको इस पी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, ठीक है। कैसे होगा, 2 डिस्टेंस कहाँ से, ए से है ना, तो 2 वाला जाएगा हमेशा इसके साथ, यहाँ ये 2 वाला इसके साथ ही जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालूँ 2 × 2 प्लस ये 5 वाला जाएगा 3 के साथ, 5 × 3 अपॉन 2 + 5। ऐसे क्या होगा, 2 × 8 प्लस 5 × 7 अपॉन 2 + 5। फार्मूला यही ऊपर वाला फार्मूला, ठीक है ना, इस फार्मूले से ये फार्मूला, ओके। तो ये कितना होगा, 19/7 और 35, ये हो जाएगा 51/7, है ना, 51/7। तो ये आंसर है। अब दूसरे का क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होगा। एक्सटर्नल डिवीज़न में थोड़ा सा देखो, ए बी ये है, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी ए बी को, तो ए से डिस्टेंस इसकी 2 लेमडा होनी चाहिए, है ना। तो पॉइंट पी कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, तो 2 लेमडा ये डिस्टेंस, और जो 5 लेमडा होगी वो है ये डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। देखो फॉर्मूला वही होगा, m और n में से किसी को भी बस माइनस साइन के साथ ले लो दोनों केसेस में। मतलब जब एक्सटर्नल डिवीज़न आए, या तो यहाँ पे ये n को माइनस ले लो, है ना, ये n को, या n को अगर माइनस यहाँ x वाले में लिया है तो y वाले में भी n को ही माइनस लेंगे। अगर m को माइनस लिया है तो y वाले में भी n को माइनस लेंगे, किसी एक को माइनस ले लेना है। इसके प्रूफ को जब आप देखोगे वहाँ पर देखोगे कि जो है किसी के साथ भी माइनस आ सकता है ना, m या n में से, तो आप किसी के साथ भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ओके। तो कैसे करेंगे इसको, ये p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ पे, पॉइंट p ये वाला, सॉरी p तो बाहर है, p ये तो a था ना, ये इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्सटर्नल डिवीज़न है ना, ये p के कोऑर्डिनेट निकालने। कैसे निकालेंगे, a आपको पता है, a क्या है 37, b है 28, तो कैसे निकालोगे p के कोऑर्डिनेट, है ना। देखो 2 कहाँ से डिस्टेंस है, a से डिस्टेंस है ना, तो 2 वाला हमेशा कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाले से, है ना। तो क्या लिखूँ, 2 × 2 प्लस, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 वाले के साथ माइनस ले लेता हूँ इसके साथ, या आप 2 के साथ भी ले सकते हो, तो -5 × 5 तो b से डिस्टेंस थी, तो
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, क्योंकि बी से डिस्टेंस है तो बी से बी वाले कोऑर्डिनेट से नहीं करोगे, ए वाले से करोगे 5 को, अपॉन में होगा 2 - 5। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बस 2 इंटू 8 - 5 इंटू 7, 2 - 5, ये होंगे तुम्हारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। -11 -3, और ये है क्या, -3, कितना होगा, 19 ना, 19/11/3, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं पी के। ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन, ए बी मान लो ये है, विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, ओके, इन रेशियो 5:9, मतलब ए से उसका डिस्टेंस है 5। अगर ए से 5 है, यहाँ पे ले लेते हैं चलो पी पॉइंट को, ए से तो 5 लेमडा है, तो बी से कितना है उसका 9 लेमडा, ये 5 है और ये 9 है बी से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, वही है, एक में किसी एक में माइनस ले लेते हैं, एक इस बार 5 में माइनस ले लो, ठीक, चलो 5 इंटू 8 प्लस 9 इंटू -3, माइनस लिया मैंने 5 में, तो 9 - 5 या -5 + 9 एक ही बात है, ठीक है। और अब -5 वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, इंटू -5 है ना, ये है ना वाई कोऑर्डिनेट इसका भी, प्लस 9 इंटू 7 अपॉन -5 + 9, कैसे, अब क्या होगा, दैट इज़ 4, और ये कितना होगा, 8, ओके, ये माइनस है, सॉरी, प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 88 8 यहाँ नहीं, हाँ 88 सही है, 4 मतलब 22, ये आंसर, ठीक। देखो, अगर एक्सटर्नल डिवीज़न में प्रॉब्लम है तो एक्सटर्नल को इंटरनल में चेंज कर लो। कैसे, इस आंसर को नोट करो, 67/4 और 22, यही आंसर में दूसरे इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न भी एक तरीके का इंटरनल ही है, कैसे इसको कर सकते हैं देखना। ये अगर 9 लेमडा है, ये 5 लेमडा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 लेमडा, 4 डिस्टेंस है, ये 4 यूनिट, ओके, यूनिट कुछ भी हो सकता है पीछे से कोई सा भी वेरिएबल। तो अब क्या हो गया, अगर पी के कोऑर्डिनेट आप अल्फ़ा बीटा मान लो, तो देखो पॉइंट ए डिवाइड्स लाइन पी बी इन द रेशियो 5:4, बोल सकता हूँ, 9 को हटा दो, है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं तुमको, लेकिन निकालते कैसे हैं, अगर ए के कोऑर्डिनेट निकालने हों, -3 = क्या होगा 5 इंटू 8 प्लस ही आएगा ना, इंटरनल है, ओके, 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू अल्फ़ा, है ना, अपॉन 5 + 4, एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ की कितना आया था, वो आया था इतना, और था ये
है ना, तो मैच करेगा। देखो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो ये 9 माइनस 27 माइनस ये क्या है 40/4, ये देखो मैच हो गया है ना, -67/4। तो अल्फ़ा निकल गया ना ऐसे। अब बीटा निकालो। बीटा कैसे, वाई कोऑर्डिनेट है ना बीटा किसका, पी का। लेकिन देखो ये ए के कोऑर्डिनेट तो दिया है, लेकिन ए का कोऑर्डिनेट अगर फॉर्मूले से निकालो तो क्या निकलेगा, दैट विल बी 5 × -5 है ना, +4 × बीटा अपॉन में 9, ठीक है, अपॉन 4। फिर से मिस्टेक, कुछ मिस्टेक की मैंने, क्या देखते हैं, 22 तो नहीं आ रहा ये, 1 मिनट, अरे यार इधर ले जाऊंगा तो प्लस बनेगा ना, 1 मिनट, ज़्यादा ही जल्दी हो जा रही है। इज इक्वल टू ये -25 + 4 बीटा है ना। अब देखो यहाँ जाएगा, जुड़ेगा 4 बीटा, आ गया ना 22, सॉरी इक्वल टू 22 है ना, 22, बस मैच हो गया। तो एक्सटर्नल डिवीज़न को इंटरनल में भी चेंज कर सकते हो डिस्टेंस देख के। इसका मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराया है, जो PYQ वाले सेक्शन में जाके देखना। PYQ में जो है ना एक क्वेश्चन आया है पिछली बार का जब भी एग्ज़ाम था, उसमें आया है एक आसान सा क्वेश्चन, लेकिन उसमें एक मैंने अच्छा क्वेश्चन भी कराया है सिंगेज की बुक का, वो उसको देख लेना। चलो ये पे इतना तो कंप्लीट हो गया, आगे जाते हैं फिर अगली वीडियो में।